बहू की बुराई अब कभी नहीं करूँगी। सुरमया अपने ताऊ जी के घर उनके पोते के अन्नप्राशन संस्कार में आई हुई थी। सभी लोग एक कमरे में बैठे बातों में मशगूल थे। सुरमया भी चाय नाश्ता करके उसी कमरे में पहुंच गई। अभी उसने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा था कि उसके कानों में उसकी मम्मी की आवाज़ टकराई। उसने सुना कि उसकी माँ कांति अपनी जेठानी, देवरानी और नंदों के साथ बातों में पूरी तरह से मशगूल थी। और बातों का मुख्य मुद्दा क्या था? अभी कुछ ही दिनों पहले ब्याह कर आई सुरमया की भाभी नूतन और उसकी ढेर सारी बुराइयां। कांति बड़े रोषपूर्वक अपनी बहू की बुराई में मस्त थी और साथ बैठी ताई जी, बुआ जी और चाची जी आग में घी डालने जैसा काम करके खूब मजे लेकर उस बुराई को सुन रही थी। कानों में कांति के शब्द तो सुरमया के पड़ ही गए। अब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, नूतन का तो मुझको कुछ समझ में ही नहीं आता। हर काम अपनी मर्जी से करती रहती है, कुछ टोको भी उसको तब भी नहीं मानती। मेरे तो सचमुच ही भाग्य फूट गए ऐसी ही निकम्मी बहू पाकर। और तो और मेरे बेटे पर पता नहीं कौन से जादू डालकर उसको भी पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। हमेशा मेरी आज्ञा में रहने वाला बेटा मेरी हर बात को सिरे से काट देता है। आप लोग तो सचमुच बहुत भाग्यशाली हो जो बिना चू चपड़ वाली बहुएं मिली हैं। और लड़के भी कैसे बिल्कुल श्रवण कुमार हैं। और भी जाने क्या क्या कहना चाह रही होगी उसकी। सुरमया को सचमुच उस समय अपनी माँ के ऊपर गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रही थी। ये मम्मी भी ना बिल्कुल सुधरना नहीं चाहती। अभी तक मुझसे भाभी की बुराई करती रहती थी, अब 4 जनों के बीच उनका मजाक बना रही है। लेकिन वो उल्टे पांव ही वापस कमरे के बाहर चली आई। सुरमया के पापा 3 भाई और 2 बहनें थी। तो उसके सबसे बड़े ताऊ के पोते का अन्नप्राशन का संस्कार उत्सव था और उसी में सभी पारिवारिक सदस्य वहां पर आए हुए थे। और उसकी भाभी नूतन की भाभी के बाद सब लोग अब एक साथ इकट्ठा हुए थे। सुरमया को भी ताऊ जी और ताई जी ने आग्रह पूर्वक बुलाया था, तो वो उनका आग्रह टाल सकी। उसके मम्मी पापा भी आए थे और मम्मी ने भी बताया था कि उसके भैया रानू को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली तो वो नूतन को साथ लेकर शाम को आएगा। क्योंकि उसकी भाभी नूतन भी नौकरी करती थी तो उसने भी शाम को रानू के साथ आने का ही निर्णय लिया। अभी कुछ ही महीनों पहले उसके भैया रानू की शादी नूतन के साथ हुई थी। अब नूतन जबकि नौकरी करती थी तो वो कांति की हर बात को आंख मूंद कर नहीं मान सकती थी। लेकिन फिर भी वो जो कार्य करती वो कांति से प्रार्थना पूर्वक ही कहती। लेकिन कांति ने सिर्फ उनकी बुराइयां देखने का ही ठेका ले रखा था। ना तो कांति को उसका पहनावा पसंद था, ना ही उसको नूतन के सबके साथ में बराबर से बैठना उठना, ना ही उसका सबके साथ बैठकर खाना पीना, ना ही उसका भैया के साथ अकेले बाहर घूमने फिरने जाना। यही सब सोचते सोचते सुरमया अपनी मम्मी की बातों के बारे में सोचकर दुखी होने लगी। सुरमया, तुम्हारी भाभी तो सचमुच किसी भी काम की नहीं, जो भी कहो उसका उल्टा ही करती है। एक दिन कांति फोन पर सुरमया से बोली, क्यों, ऐसा क्या हो गया मम्मी? भाभी तो हमको बहुत अच्छी लगती है, सुरमया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अच्छी बच्ची खाक है, मैंने ऑफिस में साड़ी पहनकर जाने के लिए कहा तो साफ मुकर गई कि मम्मी जी भला साड़ी कौन पहनकर ऑफिस जाता है। और तेरा भाई भी बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गया। अब तो कहने लगा मम्मी आप भी बेकार की बातें करती हो। अगर नूतन साड़ी पहनकर ऑफिस जाएगी तो लोग बाग उसकी मजाक बनाएंगे।
कांति ने मुंह बनाते हुए सुरमया से कहा। तो मम्मी, इसमें भाई और भाभी ने क्या गलत कहा? जहाँ सब लोग मॉडर्न ड्रेस में होंगे वहाँ भाभी को अजीब सा नहीं लगेगा? सुरमया ने कांति को समझाने की कोशिश की। और उसका क्या, चाहे तेरे पापा बैठे हों चाहे हम बैठे हों, झट से पलंग और कुर्सी पर बिना बड़ों का लिहाज किए बगैर फट से बराबर से महारानी की तरह विराजमान हो जाएगी। कोई छोटे बड़े का लिहाज तो रह ही नहीं गया। जैसे हमारे ज़माने में मजाल क्या जो बड़े लोगों के बराबर में बैठ जाओ। टाट का बोरा लेकर ज़मीन पर बैठना पड़ता था, फिर भी सास चार बातें सुनाने से नहीं चूकती थी। कांति फिर से मुंह बिचकाते हुए बोली, मम्मी क्या हो गया है आपको? आज ज़माना बदल चुका है, ज़माने के साथ चलना सीखिए। हमारी अप टू डेट भाभी टाट का बोरा लेकर ज़मीन पर बैठेगी? आपको तो सचमुच दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि आप जानबूझकर भाभी को बुरा बनाने की कोशिश कर रही हो। सुरमया थोड़ा सा गुस्साकर बोली, अरे मैं कब कह रही हूँ कि वो टाट के बोरे पर बैठे? दरी ले ले, चादर ले ले, क्या ज़रूरी है कि बड़ों के साथ बराबर में बैठा जाए? और फिर दूसरी बात, मैंने उससे कहा कि रात के खाने में सबको गर्मा गर्म रोटियां परोसा करो, तो जानती हो उसने क्या किया कि खाना बनाने वाली ही रख ली और बोली, मम्मी जी मैं ऑफिस से आते आते बहुत थक जाती हूँ। महाराजिन खाना बनाने वाली की वजह से मुझको भी गर्म रोटियां खाने को मिल जाएगी। मुझको भी गर्म रोटियों का शौक़ है। सच बताऊं सुरमया बेटा, तुम अपनी भाभी को बहुत अच्छा कह रही हो ना, लेकिन एक नंबर की काहिल है वो। महारानी की बैठना चाहती है, दिन भर ऑफिस में आराम और फिर घर पर आकर थके होने का बहाना। इतने बहानेबाजी तो कोई उससे सीखे। कांति को तो नूतन में बुराई ही बुराई नज़र आ रही थी। मम्मी ये तो और भी अच्छी बात है कि आपको दोपहर के खाने में भी आराम हो जाएगी। ठाठ से बैठकर आप भी गर्मा गर्म खाने का आनंद लीजिए। और रही बात थके होने की, तो आजकल प्राइवेट कंपनी वाले अपने कर्मचारियों को पूरी तरह से थका देते हैं। आप क्या समझो कि वो काहिली करती है या सचमुच परेशान हो जाती है? आपको अपने बेटे की थकावट तो बहुत दिखाई पड़ती थी, लेकिन बहू की थकावट काहिली नज़र आ रही है। सुरमया ने हंसकर कहा, तुमको तो अपनी भाभी में कोई बुराई नज़र ही नहीं आ रही। अच्छा और भी सुनो, अभी परसों ही की बात है, शाम को ऑफिस से दोनों मियाँ बीवी आए और पिक्चर देखने के लिए चले गए। मुझको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। पता नहीं कैसी बहू भगवान ने हमको दी है। दुनिया भर की बहुएं देखो कैसे दब लचक कर रहती हैं, देखने में लगता है कि वो बहुएं हैं, लेकिन हमारे तो नसीब ही खोटा था। और तो और मेरा बेटा भी अपने बस में कर लिया। कांति ने जीभ को तालू से लगाकर ची ची के आवाज़ निकालकर खिसियाते हुए कहा, मम्मी सचमुच आपने हद कर दी। अब भाभी भैया के साथ घूमने नहीं जाएंगे तो किसके साथ जाएंगी? मतलब आपने उसमें सिर्फ बुराई ही देखना चाहा। ज़रा अच्छी निगाह से भी तो उनको देखने की कोशिश कीजिए। और हाँ, मुझसे तो भाभी की बुराई की आपने, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि और किसी से भाभी की बुराई मत कीजिएगा, और आज के बाद मुझसे भी मत ही कीजिएगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझको ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। भाभी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हैं, सबके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना जानती हैं, सबका यथा योग्य सम्मान भी करती हैं। सुरमया ने फ़ोन पर ही हाथ जोड़कर कांति से कहा, लेकिन कांति अपनी इस आदत से बाज ही नहीं आती और गाहे बगाहे सुरमया से नूतन की बुराई करने ही लगती।
लेकिन आज तो हद कर दी। सब परिवार वालों के बीच सरेआम भाभी को बदनाम कर रही थी। अरे सुरमया, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? सब लोग वहाँ कमरे में एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। अचानक सुरमया को एक झटका लगा और वो अतीत से बाहर आ गई। छोटी बुआ उसके पास आकर बोली, हाँ बुआ जी, चल रही हूँ। अब उससे कैसे बताती कि मम्मी की बातों से चिढ़कर वो यहाँ आई थी। थोड़ी देर बाद जब सुरमया कांति के पास अकेली थी तो उनसे बोली, मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि भाभी की बुराई सबके सामने मत करिएगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। सब लोग कितना मज़ा लेकर आपकी बातों को सुन रहे थे। भला अच्छा लगता है कि घर की बहू की आप इस तरह बदनामी करें? आप तो उनको बेटी कहती हैं, लेकिन कोई बेटी की सरेआम बुराई करता है। सभी ताई, चाची और बुआ जी के लोगों की बहुएं हैं, कोई अपनी बहू की बुराई करते हैं? नहीं सुनाई पड़ा। सबकी बहुएं दूध की धुली नहीं होंगी, लेकिन किसी ने अपनी बहुओं के बारे में आज तक आपसे कुछ कहा नहीं ना? बल्कि आपने अपनी खुद की झिल्ली उड़वा ली कि आपकी बहू सचमुच बहुत खराब है। सुरमया ने कांति का चेहरा घूरते हुए कहा, हाँ ये तो तू सही कह रही है। कांति की आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गई। आज आपने भाभी की इस तरह बुराई करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। शाम को जब भाभी भैया के साथ आएगी तो सब लोग उनको कैसी निगाह से देखेंगे, जबकि वो सबसे शादी के बाद पहली बार मिलेगी। इस बारे में बिल्कुल भी आपने नहीं सोचा। सुरमया की तो आंखें दुख के मारे झिलमिला उठी। अब तो सुरमया की बात सुनकर कांति को सचमुच महसूस हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि अब तो नूतन उसके परिवार की इज्जत है। अब तो कांति पछताने लगी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका था। खैर, नूतन रानू के साथ शाम को आई। बहुत शालीनता के साथ साड़ी पहने और सभी के साथ बहुत कायदे से झुक झुक कर पैर छुए। सबसे बड़े सम्मान के साथ बातचीत की। अब तो सभी लोग नूतन से मिलकर बहुत ज़्यादा ही खुश हुए। भाई, नूतन से मिलकर तो हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। तुम तो बेकार ही उसकी बुराई कर रही थी। सभी की जुबान पर यही बात थी। नूतन तो हमारी सचमुच लाखों में एक है। पता नहीं क्यों मैं उसकी कमियां देखने लगती हूँ। आखिरकार कांति की जुबान से निकल ही गया। सुरमया को अपनी मम्मी के मुंह से ये शब्द सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। और उसके बाद तो उसने कान पकड़कर कसम खाई कि वो अब कभी भी बहू की बुराई किसी के सामने नहीं करूँगी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।